जो है झूठे वो शराफत के लिए मशहूर है। भगवान श्री राम जब वन से वापस आए और राजाभिषेक होने के बाद एक दिन प्रजा के बीच में बैठे थे। हुआ क्या? बताने लगे कि वन के समय वन में कहाँ थोड़ा कठिनाई महसूस की। भगवान श्री राम ने बता रहे हैं कि सबसे प्रथम जब मैं गंगा तट पे गया धन है गमे जिंदगी के, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए वो जब याद आए बहुत भगवान श्री राम ने कहा लखन के सहित पहुंचे गंगा के तट, आया करी जोड़ कर एक के वटी कट। जब मैं गंगा के तट पे पहुंचा तो एक केवट दोनों कर जोड़ के आया और कहने लगा वो बोला कि उतराई मैं प्रभु न लूंगा। कहने लगा हे प्रभु मैं उतराई नहीं लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो बोला कि उतराई मैं प्रभु न लूंगा, लेकिन पर न बिठाऊं प्रभु। कहने लगा कि मैंने सुना है आपकी चरण रज के छूने से पत्थर की सुना नारी बन गई और ये मेरी नाव नारी बन गई तो मेरी रोजी रोटी चली जाएगी और दो नारियों का पालन पोषण मैं कैसे करूंगा। इसलिए कहने लगे वो बोला कि उतराई मैं प्रभु न लूंगा, पर न बिठाऊं प्रभु।
कुंवारी ना बिठाऊं प्रभु बिना पति दुलाए, वो जब याद आए और उसके बाद दूसरी कठिनाई मुझे महसूस कहाँ हुई, भगवान श्री राम प्रजा से बता रहे हैं, हुआ सीता हरण रोया अंतःकरण, ये छोटी भी बच्ची की तरफ से 20 मुद्राएं प्रदान हो रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और जिस समय जटायु के अंग कटे हुए धूपे पड़े थे और उन्होंने घट में अपने प्राणों को रोक रखा था, हमारी प्रतीक्षा में करा रहे थे, मैंने जटायु की दशा को देखा, हुआ सीता हरण रोया अंतःकरण, हुआ जटायु मरण। उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए सीता के वियोग को भूल गया, सीता की सुध बुध मैं भूल बैठा, जगह मुझे और कठिनाई हुई, आखिरी समय युद्ध भीषण हुआ, एक विभीषण मिला,
रहा था और उसके सर कटते थे और फिर से उगाते थे। मैं बार बार उसके शीशों को काटता रहा और उसके शीश बार बार फिर से उगाते रहे। मैं तीर चला